आपने देखा है महाराज? समुद्र के किनारे नारियल लगते हैं, बड़े बड़े पेड़ों पर नारियल, लंबे लंबे, और उसमें बहुत सारे नारियल। नारियल के अंदर मीठा पानी होता है। लेकिन वियावान टापू में जहां कोई मनुष्य नहीं गया अभी तक, उन टापुओं में भी आपको नारियल के पेड़ मिलेंगे। कहां से आए, किसने लगाए? वो नारियल की यात्रा है कि नारियल का एक फल गिरता है समुद्र के अंदर, थपेड़े खाता हुआ, अपने अंदर पानी को लिए खूब लहरों के थपेड़े खा रहा है, लेकिन अपने अस्तित्व के लिए जागरूक है कि कहीं ना कहीं मुझे लगना है। और जैसे ही फिर किसी ऐसे अदृश्य द्वीप पर लहरें पहुंचा देती हैं कि वहां जाकर के उसके अंदर मीठा पानी होता है जिससे वो लग जाता है। और जैसे वो बड़ा पेड़ पनपा और फिर उसमें असंख्य नारियल पेड़, तो फिर भेंट चढ़ गए समुद्र की, और समुद्र फिर उन्हें एक अलग द्वीप पर ले गए। हमारा समय भी ऐसा ही है महाराज। हम उसी समुद्र के समय की तरह, लहरों की तरह हैं, जो समय अपने तरीके से हमको बहाता हुआ जीवन में लेके जाता है। हम प्लानिंग अपनी सब करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, तो क्या हमारी ठीक ठीक प्लानिंग हमारे मुताबिक चलती है? कई बार ठीक चलती है, कई बार हम सोचते हैं उससे अलग चलता है। हमें हमारी पूरी भगवान भक्ति करते हुए जीवन की बागडोर को संभाल के तैयार रह के रहना चाहिए महाराज। किस समय ठाकुर जी कौन सी परिस्थिति लाके खड़ी कर दें, किस समय आपको क्या करना पड़ जाए, इसके लिए हमेशा तैयार रहो। उस नारियल की तरह जिसे पता नहीं होता कहां जाके लगेगा। हमें भी पता नहीं होता हमारा जीवन का अंत क्या होगा। यहां बैठे हुए किसी को पता है कि आने वाले 50 साल में हम क्या कर रहे होंगे? उस समय की उस धारा में हम बह रहे हैं सभी। इसलिए नारियल क्या करता है? आज को जीता है। किसको जीता है? अभी को। हमें क्या करना चाहिए? आज को जीना चाहिए। कल के लिए भले ही सुंदर भावनाएं, सुंदर अपना जो भी बनाना करें, किंतु कल की चिंता मत करिएगा। कल की रूपरेखा बनाइए, किंतु जीना आज में है। यदि आज आपने संभाला, भगवान कृष्ण ही यही कहते हैं कि संसार में कभी कोई सुखी रहा नहीं, रह सकता नहीं। ये संसार वैसा बना नहीं। आप नमक के पहाड़ पर चढ़कर चीनी का स्वाद लेना चाहो, असंभव है। पर हाँ, इस नमक के पहाड़ पर भी ठाकुर जी ने कृपा की है कि इस अशांत में वातावरण में भी व्यक्ति सुखी रह सकता है। कब? जब उसके जीवन में प्रभु का नाम होगा या फिर कुछ सेवाएं जुड़ी होंगी उससे, किसी का हित कर रहा होगा, सब में भगवान का दर्शन करते हुए लोगों का कल्याण कर रहा होगा, तो हरि की शांति को वो इसी संसार में पा सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए कहा सबसे सुख का मूल है भैया, भगवान का नाम अपनी वाणी में लेना आरंभ करो, प्रभु की कथा में जाना प्रारंभ करो, प्रभु के हो जाओ सिर्फ। फिर वो क्या कराएंगे, कैसे कराएंगे, स्वयं भगवान कहते हैं ऐसे अनन्य भक्तों का योगक्षेमम वहाम्यम, उनके जीवन की सारी चीजों को मैं वहन करता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ। मेरे भक्त का दुख दुख नहीं रहता, फिर वो मेरा दुख बन जाता है। भक्त के जीवन की गाड़ी उसकी गाड़ी नहीं, फिर मैं चलाता हूं। अब यदि भगवान की गाड़ी, अपनी गाड़ी भगवान के हाथ में देनी है तो क्या करना होगा? अपना मालिकपन हटाना पड़ेगा। हम सेठ जी नहीं है, हम कौन है? हम मुनीम हैं, हम उनके सेवक हैं। हमारे जीवन के सेठ कौन है? भगवान है, हरि है। तो का सत्य है जिसका अभाव नहीं, चिद है, चिद कहते चैतन्यता को, जो आत्मा के रूप में हमारे शरीर के अंदर है। तभी ये शरीर चल रहा है। अगर वो हट जाए तो क्या कहेंगे लोग? वो सामने पड़ा होता है लेकिन लोग कहते हैं चला गया। अरे भैया कौन चला गया? आपने देखा क्या?
पर लोग कहेंगे चला गया, वही चेतन, वही आत्मा। और सत्य को जिसका अभाव ना हो, यानी हमारे कर्म भी सत्य हैं। दूसरा चिद कहते हैं ज्ञान को और चैतन्यता को। यदि सत्य है और चिद नहीं है तो फिर हम जड़ हो जाएंगे। हम मनुष्यों के अंदर भगवान ने हमें बनाया है सत्य स्वरूप में, तो हमें ज्ञान भी दिया है, हमें सोचने समझने की शक्ति है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जानवरों में भगवान ने सत्य दिया है लेकिन चिद नहीं दिया, ज्ञान नहीं दिया, तो क्या होता है? उनको पता है क्या कैसे रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए? वो चिद, वो ज्ञान है परमात्मा। और सत्य चिद हो और आनंद ना हो तो जीवन फीका फीका लगेगा। वो आनंद है परमात्मा। आनंद कहां से पैदा होता है? भावना से। कहां से आता है? आपके इमोशन से। तो सत्य से है क्रिया, जिसको हम कहते हैं कर्म। चिद से है विचार, यानी जिसे कहते हैं हम ज्ञान। ज्ञान के माध्यम से अच्छे विचार जीवन में आते हैं। और आनंद है भावना। तो सत्य चित्त आनंद, यानी व्यक्ति का जीवन इन तीनों से बना हुआ होता है, कर्म, ज्ञान और भावना, भक्ति।